नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आयुष। स्वागत है आपका पसंदीदा शो मित्र देश में, जहां हम भारत के करीबी सहयोगी और रणनीतिक मित्र देशों की विदेश नीति, रक्षा और कूटनीतिक पहलुओं पर विस्तार से बात करते हैं। आज का एपिसोड है इटली पर। जी हां, यूरोप का वो देश जो अब भारत जैसी रणनीति अपना रहा, खासतौर से जब बात युद्ध, शांति और विश्व राजनीति में संतुलन की हो। तब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इटली के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल कई हैं, लेकिन एक सवाल है कि क्या इटली अब मोदी की बैलेंस डिप्लोमेसी अपना रहा, और क्या यूरोप के देशों को पता चल चुका है कि भारत की नीति से चलने पर ही कूटनीतिक जीत संभव है। चलिए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में। दरअसल 15 मार्च की वो तारीख जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक विशेष ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया। इस वर्चुअल शिखर बैठक में 24 देशों के प्रमुख शामिल हुए। इस मीटिंग का मकसद यानी टारगेट था, अगर भविष्य में रूस के साथ कोई शांति समझौता होता है तो कौन कौन से देश और किस रूप में यूक्रेन को सुरक्षित रखने में योगदान देंगे। लेकिन यहां खेला हो गया। यहां इस मीटिंग के बाद जो सबसे बड़ा बयान आया वो था इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का। मेलोनी के कार्यालय ने साफ कर दिया कि इटली की यूक्रेन में किसी भी प्रकार की शांति सेना भेजने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इटली अब युद्ध के बजाय राजनयिक, रणनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं पर ध्यान देना चाहता है। यही तो भारत की नीति भी रही है, बातचीत, सहयोग पर संतुलन को बनाए रखना। मेलोनी ने साफ कह दिया कि हमें यूक्रेन में यूरोपीय शांति सैनिकों को भेजने के अलावा और भी अधिक टिकाऊ समाधानों के बारे में सोचना चाहिए। यही विचार भारत ने सालों से वैश्विक मंच पर रखता आ रहा। भारत ये कहता आया कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, नीति में होनी चाहिए। नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेकर आज की G20 अध्यक्षता तक भारत हमेशा संतुलन की भूमिका निभाता आया है। इतावली मीडिया के मुताबिक मेलोनी इस महीने यानी अप्रैल के दूसरे सप्ताह में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी वॉशिंगटन में मिल सकती हैं। आपको याद दिला दें कि जनवरी में ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मेलोनी शामिल हुई थी और अब ये उनकी पहली ऑफिशियल बायलैटरल मीटिंग होगी। ये मीटिंग ऐसे समय पर हो रही जब अमेरिका ने यूरोप से आयात होने वाले सामान पर 20% तक का नया टैरिफ ठोक दिया है, यानी कि लगा दिया है। मेलोनी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है, ट्रंप की दोस्ती बनाए रखना और साथ ही साथ अपने देश के व्यापार को यूरोपीय बाजारों में सुरक्षित रखना। उन्होंने साफ कहा कि हम निश्चित रूप से अमेरिका के निर्णय से सहमत नहीं है, लेकिन हम अपने व्यवसायों को बचाने के लिए सभी कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत से लेकर आर्थिक रणनीतियों तक भी हम बनाएंगे और हम ट्रंप से बातचीत करेंगे। यहां भी मेलोनी की भाषा में वही संतुलन दिखता है जो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनाते हैं, किसी भी मुल्क से रिश्ते बिगाड़े बिना अपने देश के हितों को आगे रखना। तो वहीं दूसरी ओर ईयू से अपील की गई है कि ग्रीन डील को नरम किया जाए। जी हां, मेलोनी ने यूरोपीय संघ से भी यह भी कह दिया है कि ग्रीन डील जैसी पर्यावरण नीतियों की वजह से व्यापार पर बेवजह बोझ पड़ रहा है। उन्होंने इसे आंतरिक टैरिफ कहा है, जो असल में बाहरी व्यापार में रुकावट बनते हैं। यानी एक तरफ ट्रंप की टैरिफ नीति और दूसरी तरफ ईयू की ग्रीन नीति, मेलोनी दोनों से संतुलन साधना चाहती हैं। 6 मार्च को ब्रुसेल्स में मेलोनी ने यह सुझाव दिया था कि बिना नाटो सदस्य बनाए भी यूक्रेन को अनुच्छेद 5 के तहत सुरक्षा दी जा सकती है। यानी नाटो जैसे शक्तिशाली समूह से बाहर भी शांति और सुरक्षा का रास्ता निकाला जा सकता है, जो भारत के गुटनिरपेक्ष और परामर्श आधारित कूटनीति के बहुत करीब है। अब बात भारत इटली संबंध की और दोनों देशों की करीबी की करें तो साल 2023 में भारत और इटली के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा हुई थी। रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार में दोनों देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर इटली भारत की तरह कूटनीतिक सोच अपनाता है तो यह सहयोग और गहरा जाएगा।
शायद आने वाले दिनों में इटली भी भारत की तरह एक शांति से शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में भारत और इटली के संबंधों में हाल के सालों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये संबंध न केवल राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर मजबूत हुए, बल्कि व्यापार, रक्षा, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग में वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2023 में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। ये यात्रा केवल द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर नहीं थी, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच का जो साझेदारी की भावना है वो भी मजबूत हो गई है। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ चुका है। भारत ने इटली से तकनीकी सहयोग और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए कई समझौते कर डाले हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास और रणनीतिक वार्ताएं भी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी इटली की, उसकी रणनीति की और उसके भारत की नीति की ओर बढ़ते कदमों की। मेलोनी का ये रुख सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन की एक नई परिभाषा बन सकता है। इसी तरह के विश्लेषण और इनसाइट्स के लिए देखते रहिए मित्र देश। जय हिंद।